हेलो दोस्तों, ग्रीन पैराडाइज में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे प्री बोनसाई बोगनविला प्लांट को कैसे प्राइमरी वायरिंग किया जाता है। हमने एक बहुत ही अच्छा हेल्दी प्लांट सिलेक्ट कर लिया है। आज हम अब दिखाएंगे आपको कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आप बहुत ही अच्छे से प्राइमरी वायरिंग करके प्लांट को शेपिंग कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग ज़रूरी चीज़ें ले लेते हैं, जैसे वायर कटर, कॉनकेव कटर, सीजर और सबसे ज़रूरी हमारे वायर्स। अब हम लोग प्लांट के जितने भी डेड पार्टिकल्स हैं, मतलब जो भी स्टेम्स डेड है या लीव्स जो भी डेड है, उन सबको हटाएंगे। सबसे पहले हमें क्लीन अप करना है। जब सैपलिन हमारे पास आता है तो हमें सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर्स को समझना पड़ता है, इसलिए सबसे पहले डेड पार्ट्स को हटा दीजिए। अब ज़रूरी है हमारे स्ट्रक्चर में जो भी ब्रांचेस सेट हो रहे हैं, उनके अलावा एडिशनल ब्रांचेस को दूर करना। वायरिंग के लिए हमें ब्रांचेस के पास स्पेस भी बनानी होती है, इसलिए भी हमें एक्सटर्नल ब्रांचेस को हटाना होता है। दोस्तों आप देख रहे हो कि हमने प्राइमरी ब्रांचेस सारी सिलेक्ट कर ली है। अभी ये होगी हमारी फर्स्ट ब्रांच, प्राइमरी ब्रांच। इसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो हम इसको सेकेंडरी ब्रांच बना सकते हैं या तो ये बना सकते हैं। आप गैस कीजिए हम किसे बनाएंगे। यहाँ पे एक और ब्रांच है छोटी सी, मैंने पहले इसको कट नहीं किया था ताकि मैं प्रॉपरली देख सकूं कि मैं किस तरह से फॉर्म कर पाऊंगा इस ट्री को। मैंने अभी भी इसे कट नहीं किया है। लेट्स गो फॉर वायरिंग। फिर हम लोग सोचते हैं कि इस ब्रांच को रखना या इसे कट कर देना। वैसे तो ये ब्रांच बहुत मोटी है, प्राइमरी ब्रांच यही होने के लिए सबसे ज़्यादा काबिल है, लेकिन अभी के लिए हम लोग इसे रिमूव नहीं कर रहे हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट वायरिंग। हम फ्लावर बहुत अच्छा है, वैसे तो इसे प्लग करना चाहिए, लेकिन अभी हम लोग इसे रखेंगे ताकि हमारे वीडियो में कलर बना रहे। वायरिंग शुरू करने से पहले ये जान ले कि कहाँ से शुरू करना है। देखिए, वायर की मोटाई हमेशा उतनी होनी चाहिए, उतना स्ट्रांग होना चाहिए कि किसी भी ब्रांच को वो इजीली मोड़ सके, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कि ऐसा हो जाए कि ब्रांच ब्रेक हो जाए। तो हमेशा वायर की थिकनेस और उसकी स्ट्रांगनेस आप हाथों से ऐसे फिंगर्स से फील करके चेक कर सकते हैं कि ये काबिल है इसे मोड़ने के लिए। हम लोग इस ब्रांच को और इस ब्रांच को, इन दोनों को एक साथ वायरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये है, हम लोग ब्रांच को एंकर कर रहे हैं ताकि दोनों ब्रांच को एक स्टेबिलिटी मिले। आई होप यू कैन सी दिस। नाउ यू कैन सी, जब मैं इसे यहाँ पे रैप कर रहा हूँ तो यहाँ से ये हिल नहीं रहा है, दोनों को स्टेबिलिटी मिल चुकी है, तो ये अच्छा वायरिंग कहलाएगा। हम बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं लेंगे, एक सर्टन साइज के बाद उसे वहाँ पे रोक रहे हैं।
आई होप आप ये देख पा रहे हैं। यहाँ सॉफ्ट है ब्रांच, तो वहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि ब्रांच ब्रेक ना हो, और हमेशा वायर के एज को ऐसे मोड़ देना है फॉर सिक्योरिटी। ठीक है, नाउ हमने इन दोनों ब्रांच को कर दिया है वायरिंग। वैसे तो अगर ज़रूरत होती तो हम इस ब्रांच को भी वायरिंग करते, लेकिन ये बहुत ही थिक और स्ट्रॉन्ग ब्रांच है, इसको वायरिंग करना इतना इजी नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है अभी के लिए फॉर पर्टिकुलर दिस ट्री। इसको बहुत ही अच्छा कर्व ऑलरेडी मिल चुका है, तो हम उसे एज इट इज़ रखेंगे। एक गौर करने वाली मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। अगर आप देखेंगे हमारा प्राइमरी जो ट्रंक लाइन है वो यहाँ से ऐसे कर्वी लाइन में जा रहा है, ऑलरेडी कर्वी लाइन में जा रहा है। ठीक है, तो हम अगर डिस्कस करना चाहें कि प्लांट का फ्रंट क्या होगा, तो सबसे प्रॉमिसिंग और प्रोबेबल फ्रंट मुझे ये दिख रहा है, क्योंकि हमारी ये प्राइमरी ब्रांच यहाँ पे बहुत स्टेबिलिटी के साथ खड़ी है, और दूसरा ये जो कर्व है ये हमें पूरी ट्री की स्टोरी बता सकता है। वैसे तो सेकेंडरी ब्रांच ये भी बन सकती है, लेकिन ये ब्रांच बहुत प्रॉमिसिंग है बैक साइड में, तो हमारी सेकेंड ब्रांच बैक में रहेगी। आई होप यू कैन सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू। ठीक है, ये फर्स्ट ब्रांच, ये सेकेंड ब्रांच, ये थर्ड ब्रांच, और ये हमारी कंटिन्यूसली ऊपर एपेक्स की तरफ आगे बढ़ेगी आगे की ग्रोथ के लिए। ये मेरा प्लान है अभी के लिए। हम जो बाकी वायरिंग है इसे अब कंप्लीट कर लेते हैं। अब की बार जो वायरिंग हम कर रहे हैं उसमें इस ब्रांच को और इस ब्रांच को साथ में लेकर करेंगे। उसके बाद एपेक्स के लिए हम एक सिंगल वायर और ले लेंगे। अभी के लिए इन दोनों के लिए एक सिंगल वायर। ब्रांच की लंबाई के मुताबिक हम वायर की लेंथ को मेजर कर लेंगे। हमें यहाँ तक लेना है, आई थिंक इतनी लेंथ इनफ है। सेम वे इस तरफ इस ब्रांच को हम कंटिन्यूअस ले लेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स रैप इट। वायर बहुत ही अच्छी तरह से और स्मूथली रैप हो रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। आई होप यू कैन सी कि वायरिंग कैसे हुआ है। यहाँ पे एंकर होने वाला है बहुत अच्छा, तो हमें इसे बहुत क्लोजली करना चाहिए। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके भी दिखा दूँ। आई होप आप ये देख पा रहे हैं। वायर रैपिंग जितना हो सके 45 डिग्री के एंगल के साथ और स्किन को टच करता हुआ स्मूथली जाना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात होती है। यू कैन सी हमने एंकरिंग भी बहुत प्रॉपरली कर लिया है और ब्रांच को अच्छे से वायर हुआ है। वायरिंग करने का पर्पस बस ब्रांच को हमारा डिजायर्ड शेप देना है और कोई पर्पस नहीं होता है, ये ध्यान रखिए। इससे ना तो प्लांट को कोई नुकसान होता है, ना उसका ग्रोथ स्टंट होता है। बहुत लोगों को ये मिसकॉन्सेप्ट है कि ऐसा करने से प्लांट का ग्रोथ अटक जाता है, ऐसा नहीं है। इसे एक सर्टेन टाइम के लिए रखा जाता है, उसके बाद इसको रिमूव कर दिया जाता है जब इसका प्रॉपरली एक शेप हमें मिल गया होता है। लंबे समय तक वायर रखने से प्लांट की स्किन में स्कार्स बन जाते हैं, जो कि अच्छा नहीं दिखता है और प्लांट के लिए वो सेफ भी नहीं है। तो हमेशा समय पे वायर रिमूव कर देना भी ज़रूरी है। अब तक इतना वायरिंग कंप्लीट हुआ है। अब हमारी जो ब्रांचेस बाकी है, जैसे कि ये एक ब्रांच बाकी है हमारी वायरिंग करना और एक ये ब्रांच बाकी है वायरिंग करना, इन दोनों को भी एक अच्छा सा शेप हम ज़रूर देंगे। तो हम चाहते हैं इन दोनों को वायर कर दिया जाए। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुनिए। एक, इस ब्रांच को वायर हम इस ब्रांच का एंकर लेके कर सकते हैं या यहाँ से कर सकते हैं। ये ज़्यादा सॉफ्ट है, इसको हार्मफुल हो सकता है, तो हम इसे नहीं छेड़ेंगे। यहाँ पे एंकर करने के लिए हमें कम से कम 3 रैप लेने पड़ते हैं ताकि ये यहाँ से अच्छे से एंकर हो। तो ऐसे कंडीशन में हम
और यहाँ पे भी हमें 2 रैप लेने पड़ेंगे। तो हम चाहते हैं कि इन दोनों के लिए एक ही वायर लिया जाएगा। इससे और एक फ़ायदा होगा, अगर हम चाहते हैं इसको थोड़ा सा भी बेंड करना या थोड़ा सा शेपिंग चेंज करना, तो उस स्टेबिलिटी के साथ हम कर पाएंगे। तो हम लोग एक सिंगल वायर लेकर इन दोनों ब्रांच को अब वायरिंग करेंगे। बहुत ही अच्छे से वायर की लेंथ एक बार मेजर कर ली जाए दोनों साइड से, ठीक है। जो एक्स्ट्रा वायर है उसको हम यहाँ से कट कर देंगे। अब जब हम डबल वायरिंग कर रहे हैं किसी भी ब्रांच के साथ, तो हमेशा ये कोशिश करनी है कि जो एग्जिस्टिंग वायर है पहली ब्रांच का, उसके साथ ये एकदम सिंक वे में जाए। ये ब्यूटी होती है वायरिंग की। आई होप यू कैन सी कि हमने कैसे इस ब्रांच को वायर किया। आपको क्लोजअप दिखाया जाए, देखिए, ना ओवरलैपिंग और ना ही क्रॉस रैपिंग, एकदम ब्यूटीफुली दोनों वायर को हमने यहाँ पे अटैच किया है। सी, ये है ब्यूटी वायरिंग की। वायरिंग एक बहुत ही ज़रूरी और सीखने लायक आर्ट है। ओवरलैपिंग भी नहीं, क्रॉस वायरिंग भी नहीं। देखिए, आप ओवरलैपिंग भी कर सकते हैं, क्रॉस वायर भी कभी कभी कुछ कंडीशन में ज़रूर पड़ती है तो वो भी हम कर लेते हैं, लेकिन जितना हो सके हमें परफेक्शन की तरफ बढ़ना चाहिए, ताकि हमारी प्रैक्टिस जो है वो और बेहतर होती जाए। सी, हमने इस ब्रांच को कर दिया है वायर। अब इस ब्रांच की बारी है। ब्रांच इस अभी जो जा रहा है वायर, उस जगह पे ब्रांच सॉफ्ट है और वायर थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसे कंडीशन में हमें सॉफ्टली इसे रैप करना है। आई होप आप लोग अब देख पा रहे हैं कि हमने ऑलमोस्ट ज़रूरी हर ब्रांच को वायर कर दिया है। अब आई थिंक हम लोगों ने ये सोच लिया है और डिसाइड कर लिया है कि हम इस ब्रांच को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम इस ब्रांच को कॉन्केव कटर से या तो अच्छी क्लोज कटर से शार्पली कट करेंगे। ऐसा कट देंगे कि हमारा स्मूथ मूव मिले हमें, ठीक है। थोड़ा वाइड व्यू से आप इसे देख सकते हैं कि अभी के लिए ये इस तरह का वायरिंग हो चुका है। अब क्योंकि हमने डिसाइड किया है ये होने वाला है हमारा फ्रंट, ठीक है, तो अब हम अकॉर्डिंगली ब्रांच को प्लेस करेंगे। वायरिंग के बाद प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आइए करते हैं। नाउ जब प्लेसमेंट हम कर रहे हैं वायरिंग के थ्रू, तो हम अब ब्रांचेस के जो सब ब्रांचेस हैं उनको हम बनाएंगे उस ब्रांच के लिए प्राइमरी ब्रांच। थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना, देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारी ब्रांच है, ये है उसकी सब ब्रांच, पहली सब ब्रांच। ये लीडिंग ब्रांच है, सब ब्रांच, लीडिंग सब ब्रांच। अब इसमें हमें और कोई ब्रांचिंग अभी नहीं दिख रहा है, ठीक है, जो हम आगे चल के ग्रो करेंगे। तो अभी के लिए ये हमारी प्राइमरी सब ब्रांच है और ये लीडिंग सब ब्रांच है। तो हम इन दोनों को प्लेसमेंट करेंगे। किस तरह से करना है, आप देख पाएंगे कि हमें एक ऑलरेडी ट्री का एक कर्व मिल रहा है, हम उसका एडवांटेज लेंगे और यहाँ पे हम उसी को आगे एक वेव में फ्लो होने देंगे। मैं आपको थोड़ा सा प्लेस करके दिखाता हूँ तो आपको फिर समझाऊंगा मैं कि हमने इस तरह से इसको कर्व क्यों दिया है, ठीक है। लेट मी डू इट फर्स्ट। ये हमने हमारी प्राइमरी ब्रांच का एक मेन शेप बना दिया है। सेम वे इस ब्रांच को हम एक ऐसा टर्न देंगे और सेम वे यहाँ से वो आगे बढ़े, ऐसा इसको एक इलस्ट्रेशन दे रहे हैं हम लोग। इस वायर की लेंथ अभी बहुत इनफ है। मैंने पहले इस वायर को कट नहीं किया था क्योंकि मैंने लेंथ डिसाइड नहीं की थी, बट नाउ आई कैन कट इट ऑफ। तो ये हमारी प्राइमरी ब्रांच का पहला वायरिंग हो चुका है। अब हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं, ये हमारी पहली ब्रांच बन चुकी है, दूसरा कर्व हमारा आउटर लेयर का यहाँ है, तो मैं चाहूँगा कि एक नोड ये है, एक नोड ये है, इन दोनों में से एक नोड पे हमें ब्रांच चाहिए। आएगी तो बहुत अच्छा है,
लेकिन अगर यहाँ से ब्रांच नहीं आती है अभी के लिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारा प्राइमरी ब्रांचिंग का शेपिंग बहुत ब्यूटीफुली हो चुका है। अब बारी है हमारी सेकेंडरी ब्रांच, जो कि आपको दिख रहा है कि वो बैक ब्रांच है हमारे फ्रंट को देखते हुए। अब बैक ब्रांच को भी हम लोग वायरिंग करेंगे, और वो हमेशा हमें ये देखना है हमारा प्राइमरी ट्रंक इस वेव में जा रहा है। कैन यू सी, यहाँ से ये क्लॉकवाइज रोटेट होते हुए ऊपर जा रहा है। नेचुरली हम उसका बेनिफिट लेंगे। हम इस ब्रांच को बैक साइड में इस ब्रांच को फॉलो करते हुए पाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ प्लेसमेंट करके। याद रखिए, जब भी आप वायर को बेंड कर रहे हैं तो फोर्स हमेशा वायर पे देना है, ना कि ब्रांच पे। ये सेफ वायरिंग होता है। याद रखिए, जब आप लर्न कर रहे हैं बहुत सी ब्रांचेस आपसे कट होगी, इससे बिल्कुल घबराना नहीं है और डीमोटिवेट नहीं होना है। ब्रांचेस आती है, कट होती है, नई ब्रांच ग्रो हो जाती है। तो आपका ट्री इसके लिए बिल्कुल तैयार है, आपको घबराना नहीं है। लेकिन हमेशा केयर रखना या ध्यान रखना, ये हमारा मेन एम है, तो ये हमेशा ध्यान रखना है। आई होप यू कैन सी, हमने बैक ब्रांच को एक शेप दे दिया है। सेम वे सब ब्रांच की प्राइमरी सब ब्रांच और लीडिंग ब्रांच को हमने एक आकार दिया है वेवी शेप में। अब बारी है हमारी थर्ड ब्रांच, यानी ये ब्रांच। वैसे हमारे पास एक ऑप्शन और भी है दोस्तों, वो ऑप्शन है ये वाला। सुनिए, इस ब्रांच को भी आप अच्छी सी थर्ड ब्रांच बना सकते हैं। मैं आपको एक बता रहा हूँ, ट्विस्ट करके दिखाता हूँ मैं आपको इस वे से। अब आपको मुझे कमेंट में बताना होगा कि हम लोगों ने ये जो किया वो ज़्यादा बेहतर लग रहा है, या फिर हम अगर इस ब्रांच को थर्ड ब्रांच बनाएंगे तब अच्छा लगेगा। ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे व्यूअर्स वीडियो देखें और मुझे बताए, ताकि मुझे पता चले कि लोग पूरा वीडियो कहाँ तक देखते हैं, कितना डिटेलिंग में कोई देख पा रहा है और मैं सही कर रहा हूँ या नहीं। ठीक है, अब पहले हमने, जैसे मैंने ये बताया कि इस ब्रांच को अगर मैं बना रहा हूँ थर्ड ब्रांच, तो वो कुछ इस तरह से वेव में जाएगी। क्या आप अपर वे देखना चाहेंगे? कैन यू सी हमने किस तरह से इस ब्रांच को ऑर्गेनाइज किया। सभी ब्रांच को, ये सनलाइट वाला पोर्शन है, ऊपर वाला पोर्शन है, यू कैन सी यहाँ से सन ऊपर से उसको मिलेगा। तो हमें ऐसे उसको शेपिंग करना है कि हर ब्रांच को, हर लीफ को अच्छे से सनलाइट मिले। अगर कोई ब्रांच किसी ब्रांच के ऊपर हो जाती है या ओवरलैप हो जाएगी तो नीचे वाली ब्रांच को सन नहीं मिलेगा, तो वहाँ से वो डाइबैक होता है। और ऐसा नेचुरली ट्रीज़ में होता है, जिसकी वजह से वो शेपिंग इस तरह का लेते हैं। तो हमें बस नेचर को फॉलो करना है। ठीक है, ये हमने बनाया इसको थर्ड ब्रांच, और इसको हम बनाने वाले हैं लीडिंग ब्रांच इस तरह से। ये ब्रांच हमारी फोर्थ बनेगी और ये हो गई हमारी आगे जाने वाली लीडिंग ब्रांच। इसे भी हम एक अच्छा सा वेवी शेप दे देते हैं। सी, ऑलमोस्ट हमने इस वे में, अब यहाँ पे हमें यहाँ पे ब्रांच चाहिए जो इस पोर्शन को कवर करेगी, जो किसी भी ब्रांच पे ओवरलैप भी नहीं होगी और कैनोपी को फुलफिल भी करेगी। ठीक है, ये हुआ हमारा इस ऑप्शन को लेकर वायरिंग, कि अगर हम इसे बनाएंगे, मुझे भी ये करने के बाद यही बेहतर लग रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको हम लोग थर्ड ब्रांच बनाए और इसको लीडिंग ब्रांच बनाए, तो इसको हम लोग बैंड करेंगे इस वे से। याद रखिए, इसे बैंड करना मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है और थोड़ा सा रिस्की भी, लेकिन हम आपको दिखाने के लिए बहुत केयरफुली इसे ज़रूर करेंगे। ये ब्रांच देखिए, अब आप ही डिसाइड कीजिएगा कि हमने ये कैसा किया। See, now you can see our tree in this way. फर्स्ट ब्रांच, सेकेंड ब्रांच एंड थर्ड ब्रांच, और ये हमारा हो गया लीडर, है ना ब्यूटी। नाउ बताइए आप, आपने जो सोचा था वो ये है या फिर पहले वाला ऑप्शन। आई होप आपको ये जो भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें मज़ा आ रहा है,
क्योंकि मुझे ये करते हुए बहुत मज़ा आ रहा है। हमने ऑलमोस्ट ट्री को एक प्राइमरी शेपिंग दे दिया है। अब देखेंगे, अगर आप नोट कीजिए, मैंने अभी तक मेन ब्रांच को किसी को भी काटा नहीं है। यू कैन सी, आई वॉन्ट टू टेल यू कि क्यों नहीं काटा है। देखिए, ये मैं समझाते हुए आपको बताता हूँ। ब्रांच को या लीडर स्टेम को अगर आपको उसे थिक और स्ट्रॉन्ग बनाना है तो इसको ग्रोथ होने देना पड़ेगा। वो फास्टर वे है उसके स्टेम्स को मैच्योर बनाने का। हाँ, आप उसे एक प्राइमरी शेप दे दीजिए और एक वाइड एंगल से एक कट दे दीजिए, ताकि नए ब्रांचेस यहाँ से, हर ब्रांचेस के नोड से निकलने की कोशिश करेंगे और प्लांट को अच्छा ग्रोथ देंगे। लेकिन सबसे बेस्ट वे, अगर आप चाहते हैं कि ये पहले थिक हो ऑन डिज़ायर्ड शेप, तो इसे बढ़ने देना चाहिए, इस ब्रांच को, जो कि मैं इसमें करने वाला हूँ। हम ब्रांचेस को कट नहीं कर रहे हैं अभी के लिए। मैं थोड़ा सा इसे प्लेसमेंट को देख लेता हूँ कि हम लोग कहीं पे कुछ भी चेंजेस प्रैक्टिकली कर सकते हैं या नहीं। आई होप आपको ये पसंद आ रहा है और आपको अब समझ आएगा कि हमने इस फ्लावर को अभी तक प्लग क्यों नहीं किया था। आई होप आपको सारा वायरिंग बहुत अच्छे से दिखा। मैं जो बताना चाहता था वो आपने समझा भी। और अगर आपको लगता है इसमें आपके सजेशंस क्या होने चाहिए, मुझे ये भी जानना है। मैं वीडियोस बहुत रेगुलरली नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन जब बना रहा हूँ तो आई होप कि मैं ठीक कर रहा हूँ, ठीक से हो रहा है हमारा काम। थोड़ा सा वाइड एंगल भी आपको मैं दिखा देता हूँ। सी, दिस इज़ अवर प्राइमरी शेपिंग ऑफ अ मामे बोगनविला बोनसाई। मामे इसलिए मैंने कहा क्योंकि हम इसे बहुत बड़ा शेप नहीं देना चाहते, या तो मामे या तो शोहिन। ये इस तरह का बोनसाई बनेगा आगे चल के। बड़े ट्रीज़ बनाने के लिए हमें इस मेन ट्रंक को बहुत मोटा करना पड़ेगा, तब जाके हम बड़े ट्रीज़ का बड़ा आकार दे सकते हैं उसे। मैच्योरिटी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आपका ट्रंक बहुत पतला है तो याद रखिए कैनोपी भी आपका पतला होना चाहिए। अगर आपका ट्रंक मोटा है देन आप कॉम्पैक्ट भी रख सकते हो, बड़ा भी रख सकते हो। ट्री को बड़ा दिखाने के लिए आपके छोटे फीचर्स मैच्योर और बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखने चाहिए, ओल्ड दिखने चाहिए। यू कैन सी देयर इज़ अ स्कार हियर। मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। सी, यहाँ पे ये एक स्कार है, नेचुरली है, लेकिन ये ब्यूटी होती है हर एक ट्री की, जो हमें बड़े ट्रीज़ में भी देखने को मिलता है। तो हम चाहते हैं जब हम मिनिएचर ट्रीज़ बना रहे हैं तो वो भी उसकी ब्यूटी बने। तो दोस्तों, अब आप मुझे बताइए आपको ये हमारा वायरिंग का वीडियो कैसा लगा। बोगनविला एक बहुत ही अच्छी वैरायटी है बोनसाई ट्रेनिंग के लिए, बोनसाई सीखने के लिए भी, और इजी ग्रोइंग है, जो बहुत अच्छी कम केयर के साथ आप बहुत ही अच्छा एक फ्लावरिंग बोनसाई ट्री बना सकते हो। बोगनविला आपकी हर नर्सरी में अवेलेबल होता है नियर बाय। कुछ स्पेशल वैरायटीज़ अगर आप चाहते हैं तो ऑनलाइन स्टोर से भी परचेज़ कर सकते हैं रेयर वैरायटीज़। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। ऐसे ही और वीडियोज़ हम और बनाने की कोशिश करेंगे और एन्जॉय करेंगे। Thank you so much for connecting with us. Thank you so much for joining us. This is Ravi Bareya from Green Paradise.